तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि द्विआधारी संक्रियाएं। बच्चों द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं आज वो जानेंगे, और इसमें किस प्रकार से रिलेशन एंड फंक्शन में इसका यूज़ है वो भी हम लोग जानेंगे। तो द्विआधारी संख्याओं को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा पीछे क्लास में। पिछली क्लास में मतलब बहुत छोटी क्लास में चलना पड़ेगा। छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ते थे बच्चों क्या, प्लस, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग, ये चार हम लोग पढ़ते थे बच्चों, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, संक्रियाएं बोलते हैं। ये संक्रियाएं जब लगाते हैं हम लोग, जैसे ये जो संक्रियाएं लगती हैं 2 नंबरों पे लगती हैं, 3 नंबरों पे नहीं लगती हैं। तुम लोग कहोगे 3 नंबरों पे लगती हैं, जैसे ये 2 + 3 + 5, नहीं ऐसा नहीं होता है, 2 नंबरों पे ही लगती संक्रिया। देखिए बच्चों, जब आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे तब जाके इसमें ऐड करें ना, तो ये जो संक्रियाएं हैं 2 नंबरों को लगाते हैं, ये ऑपरेशन बोलते हैं। ये 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, जो कि किन्हीं भी 2 नंबरों के ऊपर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। किन्हीं भी 2 नंबरों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इन संक्रियाओं, इन ऑपरेशन को क्या करते हैं जो लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है द्वि, बाइनरी का मतलब है द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है बच्चों, 2, द्विआधारी संक्रियाएं, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन मतलब किन्हीं 2 नंबरों के ऊपर, 2 नंबरों, ओनली 2 नंबरों के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, ऑपरेशन लगाएंगे। अब ये ऑपरेशन कैसा होगा, अभी हम लोग पढ़ के आए सिर्फ 4 ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और तो कोई ऑपरेशन पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने बच्चों। लेकिन यहां पर हम लोग को कई तरह के ऑपरेशन देखने को मिल जाएंगे। ये अलग कुछ ऑपरेशन नहीं होंगे, ये संक्रियाएं जो है कुछ अलग नहीं होंगी, ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा बच्चों। वो संक्रियाएं जो है हम यहां पर पढ़ेंगे, वो संक्रिया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के अलावा भी कुछ भी हो सकती हैं। कुछ भी का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि वो जब हम लोग पढ़ेंगे आगे आएगा तो मालूम चलेगा कौन कौन सी संक्रियाएं हैं। यहां पर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को, जैसे वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड होता है, तो उसको शो करने के, ऑपरेशन शो करने के लिए स्टार का यूज करते हैं, कभी कभी कैप का यूज करते हैं, कभी कभी इनवर्स कैप का यूज करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऑफ भी यूज कर लेंगे, ये भी ऑपरेशन के रूप में यूज होगा। मतलब बहुत सारे साइन इसके आ जाएंगे, वो सब ऑपरेशन के काम आएंगे। वो तुमको पहले ही बता देगा कि हाँ ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है बच्चों, ठीक है। तो यही हम लोग आज जानने वाले हैं। तो ये जैसे हम लोग बहुत छोटे में पढ़ते थे, ठीक है। ये बाइनरी का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो द्वि, है ना। 2 पे हम लोग क्या लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, बाइनरी नंबर की परिभाषा बच्चों, ठीक है। जरा लिखो बच्चों परिभाषा। किसी समुच्चय ए में किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया, थोड़ा फास्ट लिखना बच्चों, किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया स्टार, अभी हम स्टार मान रहे हैं, द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार, एक फलन स्टार बनाए बच्चों, स्टार सच दैट A क्रॉस A टेंड्स टू A, है। इसे स्टार A, B इज इक्वल टू A स्टार B द्वारा निरूपित करते हैं, द्वारा निरूपित करते हैं। अब समझ लेते हैं इसका थोड़ा मतलब, लिखवा तुमने दिया है ठीक है, लेकिन तुम लोग को यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छे होगा, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या एक्चुअली परिभाषा बोल रही है। ये बताया जाता है कि द्विआधारी संक्रिया है क्या। जैसे समझो, जैसे हम लोग अगर ये 2 एक प्राकृतिक संख्या है, जैसे 3 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये क्या, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है क्या।
तो मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पे क्या रहा है बच्चों, प्राकृतिक संख्या आ रहा है, या दो पूर्णांकों को जोड़ने पूर्णांक आ रहा है, ये हम लोग पीछे हम लोग पढ़ के आते हैं। तो यही यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे हम लोग दो नंबरों के ऊपर, किन्हीं भी दो नंबरों के ऊपर अगर ये कोई भी स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन मान लो है, अगर वो लगाते हैं उसके बाद जो आंसर आता है हम लोग का, जो भी आंसर आएगा, कुछ भी तो आएगा ना कुछ, वो आंसर जो होना चाहिए वो उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं बिलोंग करेगा तो वो फिर बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, द्विआधारी संक्रिया नहीं कहलाएगा बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लो बच्चों, जैसे हमने कहा दो प्राकृतिक संख्या है, 2 और 1 हमने ले लिया -5, ठीक है। अभी जोड़ रहे थे, अब घटा रहे हैं, कितना बचेगा आंसर? क्या ये प्राकृतिक संख्या के अंदर बिलोंग करेगा? तो ये जो माइनस है ना, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं कहलाएगा। किसके लिए? प्राकृतिक संख्या के लिए। अगर ये पूर्णांक हो जाता बच्चों यहाँ पे, तो माइनस जो है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं कहलाएगा। किसके लिए बच्चों? प्राकृतिक संख्या के लिए बच्चों। नहीं, ये घटाया है हमने बताया। ये ऐसे देखो 2 और 5 है, बीच में क्या लगाया हमने? घटाया है। -5 नहीं लिया, -5 लिया, 2 और 5 लिया है और बीच में संक्रिया लगाई है, ऑपरेशन लगाया क्या? माइनस का लगाया है बच्चों। तो वो जो आंसर आ रहा है वो नहीं बिलोंग कर रहा प्राकृतिक में। तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, माइनस के लिए बच्चों, माइनस के लिए। सुनना फिर से, माइनस के लिए। तो स्टार, ये जो स्टार है ये क्या है बच्चों? बताओ पहले तो। द्विआधारी संक्रिया है। क्या है बच्चों? द्विआधारी क्या है बच्चों? संक्रिया है। ये द्विआधारी संक्रिया मतलब बाइनरी ऑपरेशन तभी कहलाएगा जब इसमें ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो दिए हुए सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं बिलोंग करेगा तो फिर स्टार, मान लो यहाँ पे स्टार ही है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, द्विआधारी संक्रिया नहीं कहलाएगा। तो द्विआधारी होने के लिए वो हम लोग जब ऑपरेशन लगाएं और ऑपरेशन लगाने में कुछ आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या होना चाहिए? सेट के अंदर होना चाहिए। तभी देखो ऊपर देखो स्टार लिखा है। स्टार मतलब हम लोग यहाँ पे एफ लिखते थे, याद करो पीछे, अब यहाँ स्टार लिख रहे हैं। स्टार ऐसा है कि A क्रॉस A का मतलब नहीं समझना कि क्या है ये। A क्रॉस A का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे A क्रॉस A का मतलब है कि स्टार लगाओ बीच में, दोनों को ऑपरेशन कराओ बच्चों। और आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? देखो यहाँ पे ध्यान देना, A आना चाहिए। ए मतलब ए के अंदर आना चाहिए। ए से एलिमेंट लो, उसका ऑपरेशन लगाओ और आंसर ए के अंदर आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। नहीं आया क्या समझ में? अच्छे से आ गया? कोई एलिमेंट अगर नहीं बिलोंग करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 29 दे देते पहले से, जस्ट हाँ। एग्जाम्पल नंबर 29 इसी के जस्ट नीचे होगा बच्चों, देख लेते। लिखा है सिद्ध कीजिए आर में, आर मतलब रियल नंबर है, आर मतलब रियल नंबर में, आर में योग मतलब जोड़ना, अंतर घटाना, गुणा मतलब गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं। मतलब जोड़ घटाना गुणा क्या है? द्विआधारी संक्रियाएं हैं, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है। किंतु भाग मतलब समझो ना, डिवीजन, आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए भाग मतलब जो भाग है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं में समुच्चय में आर द्विआधारी संक्रिया है। मतलब अगर ऋणोत्तर संख्या ले लेते हैं तो ये एक द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा। तो समझ लो बच्चों, समझ अच्छी बात है। पहले हम योग की बात करेंगे, जैसे कैसे हमने तुम्हें लिखना सिखाया बच्चों, स्टार सच दैट है ना, A क्रॉस A टर्न्स टू A। योग के लिए कैसे लिखेंगे? योग के लिए ध्यान देना बच्चों प्लीज। योग के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों? प्लस चिन्ह। फिर क्या लगाएंगे? कौन सा सेट है यहाँ पे ऊपर पढ़ा उन्होंने? आर है ना, तो आर का आर में करेंगे बच्चों, ये गुणा नहीं, फिर तुम लोग गुणा करोगे। क्रॉस है, क्रॉस का मतलब है बच्चों ऑपरेशन लगाना है। कौन सा ऑपरेशन लगाना है बीच में? प्लस। ये क्रॉस मतलब इंटू नहीं है, यहाँ पे A क्रॉस A मतलब A का A में ऑपरेशन करना है। कौन सा ऑपरेशन करना है बच्चों? योग का। और आंसर जो आएगा वो आर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं अच्छे से कि भैया योग जब कभी भी दो वास्तविक संख्या कुछ भी ले लो, जोड़ दो, आंसर वास्तविक ही आएगा। कोई भी तुम ले लो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलो ये क्या है बच्चों? बोलो, अंतर है ना, क्या आएगा बच्चों? फिर गुणा करो तुम, आर क्रॉस आर,
एक द्विआधारी संक्रिया है बच्चों। क्यों है? क्योंकि r प्लस आर करने पे देखो r प्लस आर करने पे वो r में ही आंसर आएगा। बताओ बच्चों, कोई भी तुम अच्छा थोड़ा सोचो, रियल नंबर जो होते हैं कोई भी दो नंबर लो, अगर जोड़ेंगे तो रियल नंबर ही तो आएगा। कुछ ऐसा नंबर तो नहीं आ जाएगा जो रियल नंबर में ना बिलोंग करे। कोई भी तो नंबर ले लो बच्चों, हाँ कुछ भी ले लो, r माइनस आर करो तब भी r आएगा बच्चों। मतलब ये मत समझना कि यहाँ हमने आर और दो नंबर ले लिया डिफरेंट, यहाँ समझना कि आर तो जीरो हो गया। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल से रियल माइनस करोगे तो कुछ रियल में आंसर आएगा। 2 माइनस ए 1/2 करोगे तो कुछ ना कुछ रियल नंबर ही आएगा। गुणा करने पर भी आर आएगा बच्चों, बोलो नहीं आएगा। अतः ये द्विआधारी संक्रिया है, जोड़ घटाना गुणा द्विआधारी संक्रिया है। नहीं समझ आया क्या? अतः योग अंतर गुणा एक द्विआधारी। क्या बोलते हैं द्विआधारी को बच्चों? बोलो बाइनरी का मतलब दो। बट भाग के लिए द्विआधारी संख्या नहीं है। क्यों नहीं है समझना बच्चों? भाग के लिए नहीं है। भाग के लिए द्विआधारी संक्रिया क्यों, इसमें लिखा है कि भाग के लिए द्विआधारी संख्या क्यों नहीं है। लिखो जो कैसे लिखेंगे? भाग सच दैट के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने a मतलब भाग का बट्टे होता ना, जैसे गुणा वाला, तो जैसे a बट्टे b लिया और यदि b बराबर क्या होगा, मान लो 0 क्या होगा, तो क्या जगह इनफिनाइट के बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। हाँ यदि b बराबर क्या होगा 0, तो इसलिए भैया हमने कहा सबके लिए होना चाहिए, या तो इसमें मना कर दे कि 0 नहीं है, 0 मना कर दे कि नहीं है तो ये हो जाएगा, पक्की बात है बच्चों यहाँ पे। लेकिन उसने कहा 0 है, r है तो सब कुछ होगा बच्चों यहाँ पे 0, तो जैसे यहाँ पे 0 रखा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा और द्विआधारी संक्रिया नहीं कहलाएगा भाग के लिए। बोलो बच्चों है कि नहीं है? अब सुनो, उसने कहा बाद में यदि हम लोग r में ऋणोत्तर संख्या लेते, ऋणोत्तर मतलब बोलो फिर से जल्दी से, उत्तर बताया कि ऋणोत्तर मतलब कि उल्टा होता, नॉन निगेटिव होता है। अगर हम नॉन निगेटिव नंबर ले लेंगे तो उसमें पक्की बात है 0 नहीं, मना किया ऋणोत्तर में 0 नहीं आता रात को शुरुआत में, प्लस ना माइनस कुछ नहीं होता है, प्लस माइनस 0 नाइदर पॉजिटिव और निगेटिव। हाँ ऐसे बोलेंगे जेड है होल नंबर तो 0 लिया जाएगा, बट ऋणोत्तर बोल दिया जाए या धनोत्तर बोल दिया जाए तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं किया जाता है। कहा तो साफ मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं आर स्टार है, मान लेते क्या है ये आर स्टार क्रॉस से किस में आएगा, के लिए द्विआधारी संक्रिया है, मतलब लिखते बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। बोलो लिखते बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि a/b में बोलो बच्चों b डज नॉट इक्वल टू, तो डिवीजन के लिए होता जरूर है बट बस एक कंडीशन फॉलो करा दो कि बस ये नीचे वाली संख्या मतलब इस r में 0 ना हो। इसने तो ऋणोत्तर बोल दिया तो ऋणोत्तर में तो प्लस ही प्लस की आएंगी, तो आंसर भी प्लस का आएगा बच्चों, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। तो प्लस माइनस गुणा तो हमेशा ही रहेगा बच्चों द्विआधारी संख्या, बट घटा भाग जो होता है वो नहीं होता है, कब 0 के लिए, कब हो जाएगा जब 0 नहीं होगा। इसमें ऋणोत्तर बोल दिया तो कोई अच्छी बात है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलो लेकिन आर स्टार क्या है, एक ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही था बच्चों, मतलब लिखने वाला बस सिंपल बताना था कि हाँ ये है। देखते हैं कोई एग्जाम्पल नंबर बच्चों 30 क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि अंतर मतलब व्यवकलन तथा भाग, अंतर मतलब माइनस और भाग मतलब डिवीजन n में, n समझते हैं ना बच्चों, नेचुरल नंबर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। लो कह रहा कि भाग और गुणे में कह रहा कि नहीं है वो, तो सही बात है नहीं होगा बच्चों। देखो अंतर देख एग्जांपल देके सॉरी बताएंगे इनमें, पहले अंतर के लिए लिख के दिखाओ, अंतर कैसे लिखोगे। अब बच्चों ध्यान देना n क्रॉस है ना बच्चों, नहीं आया क्या, n क्रॉस n लिखेंगे कि नहीं, और भाग के लिए क्या लिखेंगे,
ऐसे तो लिखेंगे भाई यहाँ पे। अब ये बोला द्विआधारी संक्रिया नहीं है बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दे दे रहे हैं एक दो, है ना। अंदर है हमारा, अभी तो बताया यार हमने नेचुरल नंबर 2 माइनस, अच्छा 2 माइनस 5 माइनस 3, ठीक है भैया आगे बड़ा संख्या ले रहे हैं। 2, तभी तो कह रहे वो चीज तुम हमने कहा बच्चे क्या सोचेंगे 6 माइनस 5 6 माइनस 4 ये तो बिलोंग कर रहा है भैया, जबकि हमें सोचना क्या है कि उल्टा सोचना है। जैसे हमने 2 लिया और कहीं यहाँ पे हमने 6 ले लिया, तो ये कितना आंसर आएगा -4, बिलोंग नहीं करेगा किसमें, n में। अतः 2 ये है वो बिलोंग नहीं करेगा बच्चों। इसी प्रकार डिवीजन भी 2/6, आंसर आ गया कितना 1/3, जो कि बिलोंग नहीं करेगा। देखो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, देखो ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो नहीं बिलोंग कर रहा है। ये भी नेचुरल नंबर में है, ये भी नेचुरल नंबर में, लेकिन ये जो आंसर आ रहा है वो बिलोंग नहीं कर रहा। अर्थात माइनस और भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं होता। योग के लिए होगा बच्चों, गुणा के लिए भी होगा बच्चों। नहीं आया क्या, ओनली गिव एग्जाम्पल्स, 1 एग्जाम्पल दे दो पर्याप्त है, देने को तो हम तो यहाँ हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं। नहीं बताओ दे सकते हैं। तो नीचे क्या लिखो, अतः अंतर और भाग n में, ध्यान देना n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 31 देखते हैं। अब ये ऑपरेशन यहाँ पे लोग चेंज कर रहे हैं। अभी तो ये प्लस करवा रहे थे, माइनस करवा रहे थे, मल्टीप्लाई कर डिवाइड। अब देखो ऑपरेशन चेंज कैसे कराते हैं ये लोग, ठीक है क्या। तो अभी तुमने बताया था कि बताएंगे कि ऑपरेशन क्या क्या दे सकते हैं ये लोग, बताया था ना कि प्लस पढ़ क्या हो, माइनस पढ़ क्या हो, गुणा पढ़ क्या हो, भाग। लेकिन इसके अलावा क्या दे सकते हैं वो लोग, तो देखते हैं क्या दे सकते हैं। सिद्ध कीजिए स्टार सॉरी सच दैट r क्रॉस से r क्रॉस r से ए बी, बच्चों क्या लिखा है a, b a प्लस का 4b स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है। हाँ देखो यही ऑपरेशन है, मतलब कि इन्होंने कहा है कि भैया a स्टार b जो है वो क्या है a प्लस 4b स्क्वायर, ये है a स्टार b। a स्टार b क्या है a प्लस 4b, ठीक है। अच्छा बताओ ये a और b तो r में है, क्योंकि a कहाँ पर होगा बच्चों और b कहाँ होगा, तब ये जब करोगे ये प्लस में लिखा है, ये गुणे में लिखा है, तो तुम्हें मालूम है कि प्लस के लिए द्विआधारी संख्या होता है ना आर में, माइनस के लिए भी होता है, गुणा के लिए भी होता है, किसके लिए नहीं होता बच्चों, भाग है क्या यहाँ पे, नहीं। तो a अगर r में है, b भी r में है, तब इसलिए a प्लस 4b स्क्वायर जो भी आंसर आएगा ये करने पे हल वो पक्का r में तो बिलोंग करेगा बच्चों। क्या वो कहीं बिलोंग कर जाएगा भैया, कहीं कुछ और होता तो हो सकता था कि ये ना होता, लेकिन यहाँ पे कैसे नहीं हो सकता, सब हो सकता बच्चों। यहाँ पे हम लोग r लेंगे, r में रखेंगे, गुणा लगाएंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ घटाना गुणा तीनों तो होता है ना r में, तो ये जोड़ कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो पक्की बात है जो करेंगे आंसर वो किस में आएगा बच्चों, r में आएगा। अगर यहाँ डिवीजन होता, बटे में a होता या बटे में b होता, देखो बटे में अगर 4 है, 5 है, 6 है, 10 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर b नीचे बटे में a b कुछ दे दिया यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी। तब क्या दिक्कत हो जाएगी, जैसे मान लो उसने बटे में बाई चांस ये लिख दिया प्रिंस a प्लस 1, तो बताओ ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है? a प्लस a 0 रख देंगे तभी तो बनना है नीचे, तभी तुम नहीं सोच पा रहे हो, ये मैं -1 रख दूं यहाँ पे। अच्छा ये -1, हाँ किधर रख दूं मैं, -1 नीचे, मतलब कुछ भी आ जाए। मैंने कहा नीचे 2a प्लस 3 लिखा है, तो बताओ बाइनरी कुछ भी लिखा हो ऊपर मान लो, तो है क्या ये, क्या रख दे बच्चों, यहाँ पे -3/2 -3/2 रख दो, 0 आएगा बच्चों। तो ये देखो डिवीजन में नहीं होता बच्चों, अब वो सिर्फ सिंगल ऐसे ना लिखाओ, कुछ भी लिखाओ मैं कह रहा हूँ, तो वो जब ऐसा बटे में 2-3 लिखा हो नीचे तो हो जाएगा। हाँ 2 3 4 5 6 लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट a b लिखा है तो तुम्हें कुछ भी लिखाओ, a प्लस, हाँ a प्लस ऐसे लिखा है, a स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तब फिर नहीं हो सकता ये, तब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि स्क्वायर मालूम है कि ऋणात्मक कभी आएगा नहीं,
ऋणात्मक कभी आएगा नहीं बच्चों यहाँ पे, तो वो हो सकता है बच्चों। लेकिन एक बार ध्यान देना, डिवीजन में कोई चीज़ लिखी है तो एक बार जरूर चेक कर लो कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा बच्चों आगे। तो बताओ बच्चों a+4b, अभी तो डिवीजन में तो कुछ है नहीं, प्लस में है, माइनस में है और गुणा में है, तो बिलोंग करेगा आर में। तो इसलिए क्या है बच्चों, स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी मतलब बच्चों फिर से बोलो, द्विआधारी मतलब दो, द्विआधारी संक्रिया। देखो यहाँ द्वि मतलब दो होता है कि नहीं बच्चों, बोलो। ठीक, नोट कर लो बच्चों। बट्टे में अगर ए बी आ गया तो फिर दिक्कत कर देगा तुम्हारे लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 दे लेते हैं बच्चों। मान लीजिए P किसी प्रदत्त समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। P क्या है बच्चों, बोलो। ये समझना ध्यान से। P क्या है बच्चों, X का उप समुच्चय है कि नहीं बच्चों। उप समुच्चय याद करो, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। अगर ए का बी में पूरे अव्यय में तो वो उसका ऑप्शन। हाँ, P का हर एक एलिमेंट X के अंदर होगा, उसे उप समुच्चय बोलते हैं। साइन ये होता था बच्चों उप समुच्चय का, ठीक है। सिद्ध कीजिए यूनियन। अब देखो भैया, नया ऑपरेशन में देखने मिला बच्चों, ये भी ऑपरेशन कहलाएगा। ये भी तो दो नंबरों के बीच में लगता है ना, ये भी ऑपरेशन कहलाएगा। सच दैट P, अरे सॉरी P क्रॉस P टेंस टू P, मतलब लिखा होगा देखो बगल में कि A, B करने पे क्या आएगा आंसर, A यूनियन B। P1 नहीं है। हाँ, कॉमा है वो। कहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। हाँ। ये कॉमा लगा बच्चों। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन भी है, दोनों बीच आता है। एक और P क्रॉस P टेंस टू लिख P। दिया आपने। P लिख रहा है वो यार, जल्दबाजी में। हाँ बोलो, चाहिए तो लिखा है बच्चों। द्वारा परिभाषित फलन है P में द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन कहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे हमें दो सेट दे रखे, P सेट है और P का P मतलब P सेट है, और उन दोनों क्या करना है बच्चों, यूनियन करना है। तो यूनियन कहीं अलग से तो एलिमेंट आते नहीं है, क्या अलग से आ जाएंगे, है ना। जब हम लोग यूनियन करते हैं तो जो देखते हैं कि सभी एलिमेंट लिखने हैं हम लोग को यूनियन में सब एलिमेंट लिखने होते हैं, और इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वो लिखने पड़ते हैं बच्चों यहाँ पे। तो हमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में ही वही तो एलिमेंट आएंगे जो P के अंदर होंगे। अलग से कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो आएगा नहीं बच्चों की 4 है तो 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। बताओ बच्चों, यूनियन जब करते हैं, यूनियन में ध्यान क्या लिखना है, यूनियन में मतलब यहाँ पे यूनियन में A यूनियन B के सभी तत्व मतलब एलिमेंट A और B के होंगे, A और नहीं, A या B के होंगे। बोलो बच्चों, A या B के तो होंगे, या तो A के होंगे या तो B के होंगे या दोनों के होंगे, मतलब मिला के लिखते हैं। तथा इंटरसेक्शन में के सभी तत्व A और B के होंगे। किसी याद ना, A और B के होंगे। पढ़ाया था ना प्रोबेबिलिटी में, या मतलब होता है यूनियन और मतलब होता है क्या, इंटरसेक्शन। तो कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं बच्चों। जब इसको करोगे तो इन्हीं दोनों के एलिमेंट आएंगे, और ये पहले से बिलोंग कर रहा होगा बच्चों P में, ठीक है। तो इसलिए यूनियन तथा इंटरसेक्शन P के लिए द्विआधारी संक्रिया है। बच्चों सोचना पड़ेगा देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे बिना सोचे नहीं लिख दिया कि इसे हवा में लिख दो बच्चों। इंटरसेक्शन P के लिए द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि हमें मालूम है यूनियन करते समय जो भी एलिमेंट आएंगे वो जो दो सेट है, ये सेट का एलिमेंट पक्का इसके अंदर होगा, ये सेट के सभी एलिमेंट होंगे, और जब यूनियन करोगे तो क्या उसके एलिमेंट नहीं आएंगे क्या, पक्की बात आएंगे बच्चों, अलग से तो आएंगे नहीं भैया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे मान लो हमने P से कुछ एलिमेंट लिए 1 2 3, और B से B भी कहाँ से P से लिया, मान लो 4 लिया, 3 लिया और 2 लिया। जैसे मान
अब ए यूनियन बी कर रहे हैं तो ये जो जितने भी आंसर आ रहे हैं 1 2 3 4 ये पक्का पी के अंदर होंगे बच्चों। और चाहे इंटरसेक्शन कर रहा है तो पक्का भी उसमें होंगे 2 3। ठीक है, ये कहीं एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है नहीं। ये ए भी पक्का कहाँ पे होंगे बच्चों? पी में होंगे। तो क्या ये पी में नहीं होगा? क्या ये पी में नहीं होगा क्या बच्चों? होगा बच्चों। नहीं इसमें आया तो इसमें लिखना और इसमें लिखना है, या लिखना है इसमें और लिखना है। ठीक है, नहीं आया क्या बच्चों? आ गया बच्चों। हाँ बच्चों, यही तो हम लोग बताना कि द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है बच्चों। तो बता दिया हमने है। चलो तो यहीं रखते हैं, इसके एंगल पढ़ाएंगे।